भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या होती है। अच्छा, अगर V1 इज इक्वल टू ये V1 V2 का इन्वर्टिंग ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है आपका ना, सिंपल R2 ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1, और अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है वो सोर्स आप ऐड कर दें जो कि दोनों में कॉमन हो, जो जिस तरह की ये नॉइज़ है, तो इसमें क्या होगा, आपकी इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें हम आगे देखते हैं। व्हेन V1 इज इक्वल टू V2, V आउट इज इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। When the same input voltage is applied to both input terminals for an op-amp, the op-amp is said to be operating in common mode configuration। तो ये common mode आपकी configuration होगी, इसको common mode configuration बोलेंगे। Since the input voltage applied is common to both inputs, it is referred to as common mode voltage, VCM or ACM। So VCM can be AC, DC or a combination of AC and DC। अच्छा, ideally an op-amp amplifies only differential input voltage, thus no common mode output voltage should appear at the output। तो आउटपुट पे आइडियली चूंकि BCM इधर भी आ रहा है, BCM इधर भी आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा ना, आइडियली तो ये ज़ीरो होगा, आउटपुट पे नहीं अपीयर होगा, ज़ीरो होगी इसकी आउटपुट, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर हो जाता है, ठीक है, माइक्रो के अंदर अभी हम कैलकुलेट करेंगे। Thus, no common mode output voltage should appear at the output due to imperfections within an op-amp। op-amp के अंदर जो imperfections होती हैं उसमें ये लिखते हैं कि V नॉट VCM V नॉट CM नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आपको जो V नॉट होगा ना वो ज़रूरी नहीं कि वो ज़ीरो ही हो, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो उसमें आते हैं हमारी कॉमन मोड वोल्टेज गेन। कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो V नॉट CM कॉमन मोड CM और VCM इसको कहते हैं कॉमन मोड वोल्टेज गेन। ये आपकी जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। आइडियली ACM ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कॉमन मोड वोल्टेज गेन आपकी आइडियली क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ये V आउट ज़ीरो होगा ना, तो आपका जो VCM ACM होगा गेन, A फॉर गेन, तो कॉमन मोड गेन आपकी ज़ीरो होनी चाहिए आइडियली, लेकिन ये होती नहीं है। फिर उसके बाद एक टर्म आती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CMRR। तो CMRR इज इक्वल टू AD ओवर ACM। AD क्या होती है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, यानी जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस हैं V2 माइनस V1 उसको कितना एम्पलीफाई कर रहा है, यानी V नॉट इज इक्वल टू AD इंटू V2 माइनस V1। तो AD इज इक्वल टू V नॉट ओवर V2 माइनस V1, तो दैट इज AD। और ACM क्या होगा, कॉमन मोड वोल्टेज गेन, ये वाली ACM, तो AD ओवर ACM, ठीक है, दिस इज द CMRR। आइडियली ACM ज़ीरो होनी चाहिए, तो CMRR क्या होगी, इनफाइनाइट। जो आइडियल ओप एम्प होगा उसकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली CMRR आपकी इनफाइनाइट नहीं होगी, हाँ मैक्सिमम होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, तो CMRR इज इक्वल टू AD ओवर VOCM ओवर VCM। तो VCM ऊपर ले आए, AD VCM ओवर VOCM, तो VOCM इज इक्वल टू AD VCM ओवर CMRR। ये इसका फार्मूला है। AD इज़ द डिफरेंशियल गेन, VCM इज़ द कॉमन वोल्टेज, और CMRR इज़ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, यानी V नॉट CM उधर ले गए हम और CMRR जो है वो नीचे ले गए। अब ये गेन्स जो होती है ना अक्सर डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि गेन की जो क्वांटिटीज़ होती है ना ये बहुत बड़ी होती हैं। अब 1000 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ, कितनी लंबी क्वांटिटी आएगी। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि इसको हम डीबी में ले जाते हैं, डेसिबल्स के अंदर ले जाते हैं। डेसिबल क्या होता है, लॉगरिथम होता है। अब ये जो होता है पावर का, जब हम डेसिबल लेते हैं तो वो होता है 10 लॉग ऑफ पावर रेशो, ठीक है। अगर वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है तो वो 20 लॉग हो जाता है, ठीक है। तो 20 लॉग, क्योंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में है तो इसलिए ये 20 लॉग इसका हमने लिया। ये हम डेसिबल के ऊपर भी एक लेक्चर कर लेंगे आगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से पहले, ताकि आपके जो डेसिबल्स हैं ये क्लियर हों कि ये डीबीज़ क्या होते हैं। इन्होंने काफ़ी तंग करना है आपको, तो आपके डीबीज़ जो है ना, डीबी होता है, एक होता है DBM, डीबी डेसिबल्स, एक होता है DBM। DBM ये होता है कि जिसमें जो इनपुट पावर होती है ना वो आपकी मिली वॉट के अंदर होता है उसका रेफरेंस। तो वो 30 dB का फ़र्क होता है, यानी 1 dB इज इक्वल टू 30 dBm, यानी 1 dB के अंदर 30 dBm होते हैं। तो dB और dBm आपको जो है ना आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो CMRR dBs क्या हो गया, 20 log AD ओवर ACM। अच्छा, अब इसमें op-amps with higher CMRR have better ability to reject common mode voltage such as 50 Hz induced noise voltages। ये क्वेश्चन आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। op-amps with higher CMRR have better ability to reject common mode voltage such as 50 Hz induced noise voltages।